तेल की कीमतों से दुनिया के शेयर बाजारों में भूचाल आ गया है। जापान का निक्केई 7% तक गिर गया है। एशिया के दूसरे बाजारों में भी गिरावट आई है। भारत के शेयर बाजार का क्या हाल है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो देखिए, दुनिया भर में इसका असर अब प्रत्यक्ष तौर पर दिखने भी लगा है। बाजारों में गिरावट दर्ज की गई है। जापान समेत एशिया के अलग अलग शेयर बाजार पर इसका सीधा प्रभाव दिख रहा है। तो अलग अलग शेयर बाजारों से जो खबरें सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मार्केट्स क्रैश हुई हैं। ईरान जंग का भारतीय शेयर बाजार पर भी बड़ा असर पड़ा है। सेंसेक्स में 2200 अंकों की गिरावट देखी गई। खुलते के साथ ही 2200 अंकों की गिरावट। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 600 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई है। बैंक निफ्टी मैं अभी चेक कर रहा था, 1600 अंकों से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में दर्ज की गई है। यानी भारतीय बाजारों पर भी जबरदस्त असर ईरान अमेरिका जंग का पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी आशंका पहले से जाहिर की गई थी कि जैसे जैसे कच्चे तेल के दामों में इजाफा होगा, कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंचेंगी, वैसे वैसे भारतीय शेयर बाजारों पर इसका बुरा असर, विपरीत असर देखने को मिलेगा। और एक बार फिर आज हम वही होता देख रहे हैं। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है मंडे और आज शेयर बाजार क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, अमेरिका को लेकर भी खबर है कि अमेरिका में बढ़ सकते हैं तेल के दाम और 60% दाम बढ़ने की आशंका है। पिछले सप्ताह दर्ज की गई थी 34.5% की वृद्धि। 1982 के बाद तेल के दाम में सबसे ज्यादा इजाफा है ये। और देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में यह जबरदस्त उछाल आया है। कच्चे तेल की कीमतों में 20% का उछाल आया है, 20% का। और खास बात यह है कि दुनिया का जो 20% तेल है वो इसी रूट से होकर गुजरता है, ट्रांसपोर्ट होता है। $109 प्रति बैरल पर कच्चे तेल का भाव पहुंच गया है। यानी कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूती नजर आ रही हैं। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से बंद है। 1973 के बाद सबसे बड़ी यह नाकाबंदी है। खाड़ी में रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन ठप हो गया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से अमेरिका पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। अमेरिका में भी तेल की कीमतों में इजाफा। और आइए अब आपको बताते हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने का असर कैसे अमेरिका की राजनीति पर पड़ रहा है। अमेरिका पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने का असर देखिए। एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमत 32 सेंट प्रति गैलन बढ़ी है। एक हफ्ते में तेल की कीमत $90 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। संकट जितना लंबा खिंचेगा, महंगाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अमेरिका में 1929 के जैसी महामंदी का डर सता रहा है। इस साल नवंबर में मध्यावधि चुनाव होने हैं। संकट नहीं सुलझा तो ट्रंप की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर होगी। वो ट्रंप जिन्होंने ईरान पर यह जंग थोपी है। जी हाँ, तो देखिए, मिडिल ईस्ट में लगी है आग और क्रूड ऑयल में जबरदस्त उछाल, उसकी कीमतों में उछाल। क्रूड ऑयल की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है और कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 20% का इजाफा हुआ है और 30 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पर यह कीमत पहुंच चुकी है। बढ़ोतरी की वजह क्या है वो भी आपको बता दें। सबसे पहले तो यह कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो गया है और इसका असर दिख रहा है। कई देशों ने कच्चे तेल का उत्पादन कम कर दिया है। ईरान का एक्सपोर्ट घटा है और शिपिंग कॉस्ट में भी इजाफा हुआ। इन सब का कुल जमा असर यह है सबीर कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में न सिर्फ शेयर बाजार बल्कि जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उन पर सीधा असर पड़ा है और उनकी कीमतें भी बढ़ी हैं। बिल्कुल, भट्टागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं? और सिचुएशन तो अभी और ज्यादा खराब होगी, हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे, इस बात की आशंका ज्यादा है। कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। शेयर मार्केट क्रैश होती हुई नजर आ रही है। यानी जिस बात का हम जिक्र कुछ दिनों पहले तक करते थे कि अगर यह जंग हुई तो पूरी दुनिया को इसका असर झेलना होगा, शुरुआत हो गई है क्या? बिल्कुल मुस्तफा, बिल्कुल समीर, मुस्तफा के सिलेक्शन के बाद जो सेंटिमेंट जो दुनिया में पहुंचा है वो काफ़ी डिफरेंट है।
पिछले 2-3 दिनों की जो ट्रंप की जो अनाउंसमेंट्स थी कि हम सिलेक्ट करेंगे कौन होगा लीडर, और जो अभी जिसको मुस्तफा को सिलेक्शन करने का नाम जिसका आ रहा है वो बड़ा लाइट वेट है और वो ठीक नहीं है, ये सब सेंटिमेंट्स दुनिया ने एब्जॉर्ब कर लिए थे। लेकिन जब मुस्तफा का फाइनली सिलेक्शन हुआ, बिकॉज IRGC वगैरह ने उनको पूरा अच्छी तरह से बैकअप किया, तो ये एक तरह से अगेंस्ट सेंटिमेंट जा रहा है, वर्ड सेंटिमेंट्स, इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जा रहा है। मुस्तफा उनको मालूम है कि मुस्तफा बड़े बड़े कट्टर व्यूज़ हैं उनके कई चीज़ों के बारे में, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करने के बारे में, इंक्लूडिंग IRGC को ज़्यादा कंट्रोल देने के बारे में, इंक्लूडिंग कैसे उनको जो डेमोस्ट्रेशन हो रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है स्ट्रिक्ट तरीके से उनके अगेंस्ट, उनके लिए बहुत बहुत सॉलिड व्यूज़ हैं उनके। और वो समझ में ये आ रहा है दुनिया को कि अगले कुछ दिनों में जो लड़ाई कुछ कम नहीं होने वाली है बल्कि और बढ़ने वाली है और भयंकर होने वाली है। और कई नए नए जैसा दिख ही रहा है, अभी तक हाइफा में इतने अटैक नहीं हुए थे, लेकिन हाइफा में पिछले कुछ घंटों में हाइफा में अटैक बढ़े हैं। हाइफा वहाँ के पोर्ट और एयरपोर्ट को भी टारगेट करा जा रहा है। हाइफा के फर्दर मेडिटेरियन सी में वहाँ पे USS फोर्ड जो शिप है वो भी वहाँ पे तैनात है। तो ये सब देखना होगा कि मुश्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान की स्ट्रैटेजी में कितना बदलाव आता है, क्योंकि शख्सियत की अगर हम बात करें तो आयतुल्लाह अली खामनेई से अलग शख्सियत मानी जाती है, मुश्तबा की थोड़ी रहस्यमयी मानी जाती है, डिस्क्रीट मानी जाती है। जो आमतौर पर जिस तरह से खामनेई के संबोधन हम सुनते थे वैसा कोई भी संबोधन मुश्तबा खामनेई का अभी तक सामने नहीं आया है, सार्वजनिक तौर पर ज्यादा उन्हें नहीं देखा गया है। अब देखना होगा कि ईरान को कैसे चलाते हैं वो सुप्रीम लीडर। लेकिन आशंका तो यही है हर तरफ से कि ईरान और ज्यादा आक्रामक होगा, आक्रामक हमले करेगा। क्या इससे अमेरिका और इजराइल पर असर पड़ेगा?